आंटी और अंकल बैठ जाओ। चाचा मेरे को बोल रहा हूँ, बात क्यों कर रहा है? एक हाथ ऊपर कर फटाफट, एक हाथ ऊपर रख, नीचे बैठ, एक हाथ में लिखना है और एक हाथ ऊपर रखना है। और कौन बात कर रहा है? हाथ नीचे नहीं, हाथ ऊपर ही रहना चाहिए अब पूरा लेक्चर में। और कौन बात? अभी जो बात करेगा एक हाथ ऊपर कर, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। बोला तो दिखाई दिया तो भी नहीं बोला। जो भी बात करेगा पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हाथ ऊपर करना हो सकता है, कान पकड़ना हो सकता है, मुर्गा बनना हो सकता है, कुछ भी। एक लड़के को वहाँ पे भी मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में योगा करवाया, पूरा ऐसे हाथ ऊपर करके रामदेव बाबा का योगा किया। कुछ भी पनिशमेंट हो सकता है, इसलिए शांत बैठे। चलिए, तो प्यारे अंकल और आंटी, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पावर वाला टॉपिक पढ़ा था और कितने न्यूमेरिकल कर लिए थे हमने पावर के? दो न्यूमेरिकल हमने किए हैं एज पर यू, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब हम करेंगे टाइप नंबर 3। तो आपका पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 30। पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 3030। मॉड्यूल का पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 3030। हाँ सब आएगा, पूरा चैप्टर हो गया आज कंप्लीट है सब कुछ। पावर के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ये भी बता दो। पेपर बना दिया है मैंने और इस बार मैं बना रहा हूँ पेपर, तो ठीक ठाक ही पेपर आने वाला है, तो पढ़ के आना भाई पहले। अभी तक मैंने तुम्हारे बैच में बनाया नहीं था पेपर, इस बार बना ठीक ठाक पेपर है, इसलिए पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। पेज नंबर 184। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 184। पढ़ो, देखो क्वेश्चन को। मैक्सिमम लोड carried by an elevator is 1400 kg, which is moving up with a uniform speed of the 3 meter per second. The frictional force acting on it is 2000 Newton. The maximum power used by this motor is, maximum power used by this motor is, कितना मैक्स पावर जो है मोटर यूज कर रहा है, that we have to find. तो देखिए इस केस के अंदर ये रहा एलिवेटर, इसका वेट जो लगा है दैट इज 1400 kg, दैट इज 1400 ठीक है। और इस केस के अंदर ये कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। V = 3 मीटर पर सेकंड। The frictional force acting on it, फ्रिक्शनल, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में? श्योर? ये लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। अगर मुझे इसको ऊपर की तरफ उठाना है तो मुझे कितना अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा बताओ? तो यार मिनिमम अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से उठाना है? किससे उठाना है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाना चाहिए। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 तो अपवर्ड फोर्स इक्वल
तो अप्लाइड फोर्स मेरा कितना होना चाहिए, मशीन को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा इस एलिवेटर को उठाने में, इक्वल टू दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस वेट, फ्रिक्शन फोर्स प्लस 1400 जी, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है 2000 प्लस 14,000, that becomes 16,000 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे पावर निकालना है तो पावर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है 16,000, वेलोसिटी कितना है इंटू 3, दैट इज 48,000 watt, which is equal to 48 kilowatt। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी आया? लिख दो। के लोगों की बार-बार तो नहीं जाना बोतल, जिस तरह से बोतल की कंडीशन दिख रही है तो बीटा है इससे तेरे को भी चलिए हो गया लिख के, जैसे लिख के हो जाए अगला क्वेश्चन ट्राई करना है 70। पेज नंबर 183। चलिए देखिए, पढ़ो क्वेश्चन को शांति से। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्स दिया हुआ है हमारे को, दैट फोर्स F इक्वल टू I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, फोर्स दिया हुआ t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। आपको निकालना क्या है इसके अंदर, I कैप j कैप दिया हुआ है, पावर डेवलप्ड बाय द अबव फोर्स। हमें क्या निकालना है, पावर डेवलप्ड बाय द